है कि आपको चुनाव लड़ना इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के पूर्व पार्षद के पास समय ही नहीं है यहाँ की जनता के लिए। जनता की समस्या सुनेंगे तभी तो उसका समाधान करेंगे, उनके पास तो समय ही नहीं है। वार्ड 26 धामा वाले से यही अपील करता हूँ, चाहे वो किसी भी बिरादरी का किसी भी कौम का हो, क्या एकजुट हो के हम ताबी भाई को जो है समर्थन दे अपना। और फिर इसका आप देखेंगे भी कि ताबी भाई सब सबके लिए, एक मेरे लिए नहीं या इस जगह के लिए नहीं, सबके लिए ही एक जैसा काम करेंगे। हमारा सपोर्ट पूरा ही ताबी भाई को रहा है और रहेगा। हमने अपनी पूरी फैमिली को सबको कहा है बस पे मोहर लगाएं और कहीं ना लगाएं मोहर पे। ये कहा ठीक। धामावाला से आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या देखते हैं कि बीजेपी कांग्रेस के बीच में आप खुद को कहाँ देखते हैं? देखिए, चुनावी दौर, ये तो चुनावी दंगल है, तो अभी शुरू हुआ है। और चुनाव दिन में कुछ और होता है, रात में कुछ और होता है। मैं तो ईमानदारी से अपनी मेहनत कर रहा हूँ, अपने लोगों के बीच में आज से नहीं जा रहा हूँ, बहुत पहले से अपने लोगों के बीच में हूँ। और लोगों की ही ये इच्छा थी, लोगों की ये ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरे साथ जो मेरा टिकट ना देकर कांग्रेस ने मेरे साथ जो धोखा करा है, यहाँ के पूर्व पार्षद ने जो अपनी जबान से मुकरे हैं, जो वादा उन्होंने किया था वो वादा पूरा नहीं किया, इसलिए चुनावी दंगल में हमको कूदना पड़ा। और हम तो तैयार थे चुनाव के लिए। क्या वादा किया था उन्होंने? और उन्होंने हमसे वादा करा था पिछले चुनाव में, हमारे बहुत सारे जिम्मेदारों के सामने बात रखी थी कि मेरा आखिरी चुनाव है, आप मुझको जितवा दीजिए, मेरी इज्जत रख लीजिए, अगली बार हम आप में से किसी आदमी को चुनाव लड़ाएंगे, हम उसका समर्थन करेंगे, हम टिकट दिलाकर लाएंगे। लेकिन जब टिकट की बारी आई तो उन्होंने अपना और पराया वाली बात करी। कम्युनल ग्राउंड्स पर उन्होंने हमारा टिकट करवाया और ये बोला है कि माइनॉरिटीज का आदमी यहाँ से चुनाव नहीं जीत सकता, और ये चुनाव जीत कर हम उनको जवाब देंगे कि माइनॉरिटीज का आदमी कांग्रेस के सिंबल पर नहीं, निर्दलीय भी चुनाव जीतने की हिम्मत और ताकत रखता है, और लोग उसको जिताकर लाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि क्या आपका जो सामना होगा वो कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ होगा या बीजेपी के साथ? मैं तो सामना करने के लिए तैयार था नीनू सहगल से, कांग्रेस के सिंबल पर। अगर वो कांग्रेस के सिंबल पर भी चुनाव लड़ते तो भी मैं उनके सामने चुनाव लड़ता, मैं पूरी तरह से तैयार था। और शायद इस चीज को समझकर उन्होंने मे बी वॉट एवर जो भी रीजन जो भी उनका रहा हो, लेकिन शायद इसीलिए उन्होंने खुद चुनाव न लड़कर अपने एक ठेकेदार को, जिसकी कांग्रेस में कोई वर्कमैनशिप नहीं है, कांग्रेस का कोई पोस्ट, कोई रैंक होल्डर नहीं है, आज वो बोल रहे हैं कि 20 साल से वार्ड अध्यक्ष है। वार्ड अध्यक्ष क्या होता है? आप मुझे बताइए, उनसे पूछिएगा या कांग्रेस से पूछिएगा कि कितने वार्ड अध्यक्षों को पार्षदों का टिकट दे दिया कांग्रेस ने, क्योंकि वार्ड अध्यक्ष बनाना एक पार्षद के हाथ का काम है। तो आज वो अखबार में छपा रहे हैं कि 20 साल से वार्ड अध्यक्ष ही रहेगा, कभी आगे भी बढ़ेगा। मुझे लगता है इस पार्षद, ये जो पार्षद प्रत्याशी है, शायद इसके पास कांग्रेस की मेंबरशिप भी नहीं है। अच्छा, तो क्या आप फिर मैदान में हैं, क्या आप अब क्योंकि वो भी चुनाव में है, क्या आप टक्कर दे पाएंगे? हम तो नीनू सहगल को टक्कर देने के लिए तैयार थे, वो आते तो मैदान में हमारे सामने और कांग्रेस के सिंबल पर आते। अच्छा, क्या देखते हैं क्षेत्र में क्या क्या समस्या है जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको चुनाव लड़ना? इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के पूर्व पार्षद के पास समय ही नहीं है यहाँ की जनता के लिए। जनता की समस्या सुनेंगे तभी तो उसका समाधान करेंगे, उनके पास तो समय ही नहीं है। हमारे लोग यहाँ किसी भी समय जाकर डीएम से मिल सकते हैं, कलेक्टर से मिल सकते हैं, एसएसपी से मिल सकते हैं, डीआईजी से मिल सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन पार्षद नादारद है। पार्षद ने 8 से 10 का टाइम स्लॉट बुक कर रखा है, जिसकी मजबूरी है अपना काम कराने की। बेचारा वहां जाएगा 10 बजे के बाद, पार्षद साहब नादारद है। उन बातों का फायदा आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, जनता हमारे साथ है, जनता का पूरा समर्थन हमें मिल रहा है, और जनता का यही कहना है कि इस पार्षद को इस बार उखाड़ देंगे इसकी गद्दी से। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो जनता मुझे दे रही है, मैं जनता को क्या संदेश दूंगा? संदेश तो जनता मुझे दे रही है कि हमारी आवाज बनी है, और हमारी जो पिछले 10, 15, 20 साल से जो पार्षद द्वारा जनता पीड़ित है, मैं फिर कहूंगा पीड़ित है, वो तो एक डर दिखाकर चुनाव जीत दिया जाता है कि अगर कांग्रेस को नहीं जिताएंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, और उधर कुछ बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन कर लेते हैं आपस में लोग, इसलिए जीत जाते हैं, वरना उन्होंने 20 साल में वार्ड के विकास के लिए कुछ नहीं करा। कमर खान ताबी जो है चुनावी मैदान में, तो लग रहा है वो वार्ड 26 से जीत हो जाएगी। बिल्कुल, वार्ड 26 से इनकी जीत पक्की है। हम सब ने अपना सपोर्ट दिया है ताबी भाई को। हमने चाहते हैं, अब नया चेहरा देखना चाह रहे हैं हम, क्योंकि हमने कांग्रेस के साथ रह के देख लिया है,
जो भी होता था, कुछ जाना है, समस्या है, कुछ सॉल्व नहीं हो पाती थी। ये नहीं होता है नाली साफ करानी, सड़कें बनानी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम ये चाहते हैं, हम नया चेहरा देख के ताबी भाई को, हम आधी रात को बुलाते थे इनको, तो ये हमारे लिए खड़े रहते थे, हम कुछ काम करते थे, मगर ये नहीं इलेक्शन से पहले ही, चुनाव से पहले ही भी खड़े रहे ये हमारे लिए। हमारा सपोर्ट पूरा ही ताबी भाई को रहा है और रहेगा। हमने अपनी पूरी फैमिली को, सबको कहा है बस पे मोड़ लगाएं और कहीं ना लगाएं मोड़ पे, ये कहना चाहिए। क्या लग रहा है, कमर खान ताबी पर विश्वास दिखा रहे हैं यहाँ के लोग, बड़े बुजुर्ग लोग बता रहे हैं कि उन्होंने मिलकर जो है ताबी खान को सपोर्ट किया, तो क्या कहेंगे कि लोग विश्वास करें ताबी खान? बिल्कुल विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमने 20 साल से कांग्रेस को यहाँ वोट दिया है और 20 साल से हमने कांग्रेस को पार्षद यहाँ बनाया है, लेकिन उस 20 सालों में जो है पार्षद साहब ने यहाँ आके कभी देखा ही नहीं है। खाली सड़कों की या नालियों का मुद्दा नहीं है, इंसान की बहुत सारी जरूरत होती है। अब हमारी शादी हुई थी, हमारी बीवी जो है सुबह ही उनके पास जाने पड़ा उनको, अपनी आधार बनाने के लिए, अपनी पहचान पत्र बनाने के लिए। आदमी का एक टाइम होता है, उन्होंने कहा मैं इसके बाद मिलूंगा ही नहीं। ऐसा क्यों नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आदमी तो वो होता है, जमीनी नेता वो होता है जो जनता के लिए हर टाइम खड़ा रहता है। हमारे ताबी भाई है, ताबिर जो अगर हम रात को भी इनको बुलाते हैं तो हमारे काम के लिए आते हैं, लेकिन हमने हर बार मौका दिया, लेकिन इस बार जो है हमने बिल्कुल साथ छोड़ा है कि हम तो जो है निर्दलीय अपने ताबी भाई को जिताएंगे और हर तरह से अपनी पूरी कोशिश करेंगे जिताने की। वार्ड 26 की जनता से कोई अपील करना चाहिए? वार्ड 26 धामा वाले से यही अपील करता हूँ, चाहे वो किसी भी बिरादरी का, किसी भी कौम का हो, क्या एकजुट हो के हम ताबी भाई को जो है समर्थन दे अपना। और फिर इसका आप देखेंगे भी कि ताबी भाई सबके लिए, एक मेरे लिए नहीं या इस जगह के लिए नहीं, सबके लिए ही एक जैसा काम करेंगे। और हमें पूरा यकीन भी है, भरोसा भी है कि ताबी भाई अपने काम पे खरे उतर के दिखाएंगे।